श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 18 बाढ़मित्यभिप्रेत्य दितिराजन्महामनाः काश्यपं गर्भमाधत्ता व्रतं चान्यो दधार स महामनाः। श्रीमद्भागवत में भगवान सुखदेव जी के लिए महामना शब्द का प्रयोग हुआ है। आजकल इस शताब्दी में मदन मोहन मालवीय जी के लिए लोगों ने महामना मदन मोहन मालवीय जी कहा। महाभारत में धृतराष्ट्र जब सन्मार्ग पर चल रहे थे तब वेदव्यास जी ने उनके लिए महामना शब्द का प्रयोग किया। दिति के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। एक विचित्र बात है कि पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करने वाली देवी में मनस्विता अवश्य होती है, उनका ओज तेज बल प्रगल्भ अवश्य होता है और अत्यंत दुर्दांत को जो किसी भी कीमत पर हठ का त्याग न करे, ऐसे हठस्वी हठी मनस्वी असुर संतान को भी उत्पन्न करने के लिए उनकी माता में विविध प्रकार के गुणों का आधान आवश्यक है। बहुत बढ़िया एक बार शैलेंद्र पांडे जी वन विभाग वन महाराज डिग्री कॉलेज दर्शन विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त हमारे यहाँ हरिहर आश्रम में बोल रहे थे। जहाँ देखें वहाँ हठ। उदाहरण के लिए न तो राम जी का हठ टूटा न रावण का हठ टूटा क्या तमोगुणी का हठ भी नहीं टूटता है, रावण तामस था। न विमुंचत दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ तामसी, और राम जी सात्विक थे, परम सात्विक, उनका हठ भी नहीं टूटा। मर भले जाए पर हठ नहीं छोड़ सकते। यह एक नंबर के असुरों का लक्षण होता है, ढुलमुल नहीं, अवसरवादिता उनमें नहीं होती। ऐसे ही देखें तो दुर्योधन का हठ नहीं टूटा तो युधिष्ठिर जी का भी हठ नहीं टूटा। दोनों हठ ही जब आमने सामने होते हैं, विपरीत बात को लेकर हठ करते हैं। आसुरी प्रकृति का नेता भी वही हो सकता है जो अपने हठ पर अडिग रहे, मर भले ही जाए हठ ना छोड़े। दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति भी अपना जो सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह इतना होता है कि टूट जाए वरन छोड़ नहीं सकता। हठी का जब मुकाबला होता है, आमने सामने होते हैं, तब इतिहास बनता है। बीच वालों के मोछ इधर कर दो उधर कर दो, क्या ऊपर कर दो नीचे कर दो उधर। उत्तर प्रदेश में है ना, ये सब कई ज़िले हैं मोछ वाले, ऐसे कर दो नीचे कर दो ऊपर कर दो। तो हमने कहा कि हठ कौन सा है? सात्विकी धृति का वर्णन है भगवद गीता का 18वें अध्याय में। योग आदि में बिल्कुल योग की धारणा, ज्ञान की धारणा, वैराग्य की धारणा परिपुष्ट हो, किसी भी कीमत पर सत्य को न त्यागे, योग को न त्यागे, ज्ञान वैराग्य को न त्यागे, यहाँ न विमुंचत दुर्मेधा। तो बहुत विचित्र बात। ऐसे ही अत्यंत पराक्रमी पुत्र, चाहे वो गलत धारा में ही बहने वाला क्यों न हो, परंतु उससे उत्पन्न करने वाली जो माँ होती है उसके जीवन में भी एक प्रकार से मनस्विता की पराकाष्ठा होती है। नहीं तो असुरों खलनायक को भी उत्पन्न करने की क्षमता सब में नहीं होती। एक विचार करने की आवश्यक, खलनायक को भी उत्पन्न करने की क्षमता सब में नहीं होती। और जो
विहित निषिद्ध आचरण का वर्णन किया, निषिद्ध आचरण का त्याग, विहित का अनुपालन। तो एक बहुत विचित्र बात है, इससे एक मनोविज्ञान प्रकट होता है। क्या? इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र अगर चाहती हो तो भी दैवी संपत्ति का आलम्बन लेना ही होगा। कहा ना, झूठे मुंह मत सोना, आचमन करना, पाँव धोना, संध्या की बेला में बाल बिखे के मत घूमना, पतिव्रता होकर रहना, भगवान की आराधना करना, सरोवर आदि में घुस के स्नान न करना, क्रोध न करना, दुर्जनों से बात भी मत करना, झूठ मत बोलना। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? इसे शिक्षा मिलती है ना। अव्वल दर्जे का दुष्ट भी पैदा करने के लिए क्या होता है? सज्जनता का ही आलम्बन लेना पड़ता है। यही हुआ या नहीं? रावण इत्यादि भी जब तप करते थे तो तप की अवधि में अगर क्रोध कर दें तो तप भंग हो जाता था। उसी अवसर का देवता लोग लाभ उठाते थे। तो इसका अर्थ है कि अब श्रृंगार नहीं, बाल बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, लोम भी नहीं काट सकते, क्या सेफ्टिराइजर का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भूमि शयन। इसका मतलब दैवी संपत्ति का आलम्बन लिए बिना अव्वल दर्जे के दुष्ट को भी जन्म देने में कोई समर्थ नहीं है। अंतर्निहित दैवी संपत्ति के बल पर ही कोई इतना पराक्रमी पुत्र पैदा कर सकता है जो इंद्र से लोहा ले सके। सामान्य तो नहीं ना। इंद्र के सामने टिक पाना 2 क्षण भी कठिन है या नहीं। इससे सिद्ध होता है कि बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, क्या अर्थ हुआ? यह सब तो दैवी संपत्ति के लक्षण बताए। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? इंद्र को मारने में समर्थ। और यहाँ एक विचित्र बात कही, इसमें कहीं भूल कर जाओगी तो इंद्र का अनुगामी तुम्हारा बेटा बन जाएगा। ये मूल बात क्या है? समर्थ व्यक्ति समर्थ ही होता है, यह भी मनोविज्ञान है। समर्थ व्यक्ति समर्थ ही होता है। अगर उसने किसी को वर दे दिया, जो चाहोगे या जो चाहोगी मान लो, और सामने वाले ने क्या कर दिया? वचनबद्धता का लाभ उठाकर 4 खाने चित्त कर दिया, ऐसा वर मांग लिया जो बहुत कष्टकर है, देना उचित नहीं है, तो उसने वाणी से तो उनको वश में कर लिया। वो सत्य बोल के मुकर नहीं सकते वरदान देके। अंतर्निहित उनका संकल्प जो था, किनका? कश्यप जी का, कि जो ये बेटा चाहती है कोई ना कोई इससे भूल हो जाए जिससे इसका बेटा इंद्र का अनुगामी बन जाए, और एक चाहती है 49 हो जाए। इंद्र की शक्ति और बढ़ जाए। हो गया या नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया महाभारत में यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। अगर कोई यज्ञ विद्या में निष्णात व्यक्ति यज्ञशाला में विद्यमान है, उसने देखा कि यहाँ प्रयोग में मंत्र आदि के उच्चारण में या विधिगत विधि में कोई त्रुटि हो गई, उस त्रुटि के अपनोदन करने में, उस त्रुटि को 4 चांद लगाने में, त्रुटि को भी 4 चांद का रूप दे देने में समर्थ है, तो 4 बहुत बढ़िया बात, बिगड़ी हुई बात भी, बिगड़ने वाली बात भी बन जाती है। तो उसने सोचा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। उन्होंने कहा इस प्रकार विधि का पालन करो, निषेध का पालन करो, निषिद्धाचरण से बचती हुई विधि का पालन करो। और यहाँ एक विचित्र बात, पतिव्रता तो थी ही, बिल्कुल पति के परायण रहना ये भी काम। इसका मतलब मनचली औरत जो है, जितने दुर्दांत उत्पन्न हुए ना, सब सतियों के गर्भ से हुए ना। मनचली औरत के गर्भ से थोड़े आए। आतंकवादी को भी जन्म देने की क्षमता किसमें होती है? सब पतिव्रताएं थी। गांधारी पतिव्रता नहीं थी क्या? पतिव्रता थी। इसका मतलब
जो पतिव्रता नहीं होगी उसके बेटे बेटी आदि तो सब जैसे होने चाहिए वैसे होंगे। तो इसमें भी ये कोई दिव्यता की बात है, यह सार निकला। मनोविज्ञान हुआ। आजकल भृगु जी मनोविज्ञान क्या क्या निकलता है भागवत से, उसके रसिक हो गए ये सब होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कथा को ढालने की आवश्यकता है, तब व्यक्ति मनोविज्ञान के दृष्टि से भी प्रबल होता है। हम सोचते हैं कभी कभी एकांत में पहले जो विश्वविद्यालय के या विद्यापीठ के प्रधानाचार्य होते थे, सदाचारी या विद्वान हो इतना पर्याप्त, राजवंशी द्विवेदी जी जैसे ये सब। आजकल विद्या भले ही कम हो, हाँ अरे राम, राजनीति में, कूटनीति में, दंड फंद में माहिर हो तब वो जा सकता है, तो विद्या का प्राय ह्रास ही हो जाता है। केवल विद्वान होकर के कोई वाइस चांसलर बना दिया जाए, 15-20 दिन में उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे लोग। क्या कोई केवल सदाचारी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसको टिकने नहीं देंगे। इसका मतलब अतिरिक्त विद्या भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। तो पहले श्री कृष्ण गोदाश्रम जी महाराज जैसे पकड़ करके हठपूर्वक न चाहने पर भी शंकराचार्य बना दिए जाते थे, टिक जाते थे। अब जो है शंकराचार्य विद्वान तो होना चाहिए, सदाचारी तो होना चाहिए, लेकिन लोभ भय से अतिक्रांत उसका जीवन हो, कोरी भावुकता की धारा में न बहे, इतना ओजस्वी तेजस्वी हो कि शासन तंत्र को भी नियंत्रित कर सके। वो इस पद को चला सकता है, नहीं तो बिक जाएगा 2 दिन में। क्या शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग तो खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस कलिकाल में योग्यता अधिक होनी चाहिए या नहीं, केवल विद्या ही है तब काम नहीं। साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया, इन सब नीतियों में अतिरिक्त जो 6 नीतियां हैं उनको साम नीति के माध्यम से क्रियान्वित करने में सफल हो। क्या वो जो एक वाक्य आया या लिखाया गया है उसमें साम नीति तो है, वही अंतर्गर्भित जो है दान भी है, दंड भी है, भेद भी है, इंद्रजाल भी है, उपेक्षा भी है, माया भी है। इसका अर्थ है कि इस कलिकाल में धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर टिकने के लिए क्या बहुत योग्यता चाहिए। शास्त्र की योग्यता नहीं होगी तो वैज्ञानिक युग में 2 क्षण नहीं टिकेगा। 50 वर्ष पहले में अब में क्या अंतर हो गया है। 50 वर्ष पहले महात्माओं का इतना प्रभाव था, विद्वानों का, कोई आधुनिक ढंग का, वैज्ञानिक ढंग का व्यक्ति या तार्किक कुछ पूछ दे, अनधिकारी है, तो उससे बात नहीं करता। वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता, वो हाथ जोड़ के चला जाता था। अब आप अनधिकारी है ये कह के किसी को भगा नहीं सकते, वो स्पष्ट कह देगा कि आप अयोग्य पहले इतना शील था, वो व्यक्ति समझ जाता था या सोचता था हाँ भाई मैं किससे भिड़ गया, मैं अनधिकारी हूँ। अब इतना चतुर हो गया है व्यक्ति, इतना चतुर हो गया है कि तुम अनधिकारी हो कह के भगा नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक जगत भी, राजनीतिक जगत भी, व्यावहारिक जगत भी, क्रिश्चियन तंत्र भी, कम्युनिस्ट तंत्र भी, मुस्लिम तंत्र भी, सब कौन है, आर्य तंत्र को, सनातन तंत्र को निकालने के लिए सब मुँह फाड़े। तो सनातन तंत्र की रक्षा के लिए आजकल क्या, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक वाक्य में कहें तो असुरों में भी जो दिव्यता दिखाई पड़ती है वो अंतर्निहित दैवी संपत्ति के कारण, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति के मूल में दैवी संपत्ति प्रतिष्ठित। अंतर्निहित दैवी संपत्ति, बहिर्निष्ठ आश्री संपत्ति, या यूँ कहें बहिर्निष्ठ दैवी संपत्ति, अंतर्निष्ठ आश्री संपत्ति। इंद्र को मारने वाला बेटा उत्पन्न कर सकूं, तो अंतर्निहित द्वेष है, लेकिन उस द्वेष को पूर्ण करने के लिए जो विधि विधान दिया गया, मन से भी किसी को कोसे नहीं, शाप न दे, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि आतंकवादी को भी उत्पन्न करने के लिए देवियों में पातिव्रत्य चाहिए क्या, तब तो इतिहास की रचना होती है ना। ये सब भी है। बाढ़मित्यभिप्रेत्याथ अदिति राजन महामनाः काश्यपम गर्भमादत्त व्रतम चांजो दधार सा। बहुत अच्छा पतिदेव। उस मनस्विनी ने बिल्कुल सुदृढ़ निश्चय करके कहा, आज्ञा स्वीकार कर ली। कश्यप जी के वीर्य को उसने बहुत आस्थापूर्वक उदर में धारण किया और उनके द्वारा बताया गया जो क्या था, व्रत था, नियम विधि का पालन किया, निषेध का पालन नहीं किया, निषिद्ध आचरण से बचकर, और जिस ढंग से बलवान पुत्र हो सके इंद्र को मारने में समर्थ, वैसे नियमों का पालन करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्रत 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 की आवश्यकता है। मातृस्वसुरभिप्राय मिन्द्रवाज्ञाय मानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थां नीतिं पर्यचरत कविः। अब देवराज ने कोई लुल्लु बुद्ध होते हैं, अंतर्यामी भी होते हैं, कायाव्यूह रचने में समर्थ भी होते हैं, रूप बदलने में भी समर्थ होते हैं क्या, और योग बल संपन्न भी होते हैं। लुल्लु बुद्धू का नाम थोड़े इंद्र होता है। यहाँ बहुत बढ़िया कहा। आखिर थी कौन हो? अदिति। अदिति की बहन ही तो थी ना, माने मौसी लगती थी। लगती तो मौसी थी। दो संबंध हो गए। कौन कौन? मौसी और विमाता। तो किस संबंध को बल दिया जाए, प्रधानता दी जाए? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साधु लगे या नहीं? भाई वाला संबंध को प्रमुख दिया जाए या साधु? कहिए साधु साहब। अब भरत जी कहने लगे राम जी साधु साहब आइए। तो संबंध तो है, दो प्रकार के संबंध हो क्या। अब किसी के पिता ने मुझसे बाद में दीक्षा ली, बेटे ने पहले ले ली। आओ छोटे गुरु भाई। अब पिता को कहे आओ छोटे गुरु भाई। अरे गुरु भाई तो हो गए, लेकिन संबंध ये व्यवहार है या नहीं? गुरु भाई भी तो हैं और बाद में दीक्षा ली तो छोटे गुरु भाई तो ही गए पिताजी। लेकिन आइए छोटे गुरु भाई जी, आशीर्वाद आपको, आखिर आप छोटे गुरु भाई। तो नहीं, संबंध में भी दो प्रकार का। इसमें नींद नहीं आएगी झाजी को। संबंध में भी कौन सा संबंध प्रबल मानना चाहिए क्या? अब यहाँ मौसी का संबंध भी है, विमाता का संबंध भी है। और तीसरा संबंध आ गया, मौसी हैं, विमाता हैं, वो चार खाने चित्त करना चाहती हैं, मरवाना चाहती हैं। अब तीन भाव है क्या संबंध से? कौन है इंद्र के? ये कि मौसी हैं, अदिति की बहन है। दूसरा संबंध एक ही पिता है, तो इसका मतलब क्या है? अदिति और अदिति के पति तो एक ही हैं, कश्यप जी, तो विमाता भी हैं। तीसरी सावधानी क्या रखनी है? विमाता होने पर ही मरवाने का अभियान रच चुके हैं पिताजी, चंगुल में फंसकर वरदान दे चुके हैं। अब इंद्र अपनी माया का, इंद्र की माया का नाम क्या है? इंद्रजाल। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जाग पर होई सो नट अनुकूला। इंद्रजाल, इंद्रजाल। तो इंद्र कौन हुए? इंद्र का अर्थ क्या हुआ? तेजस्वी, मनस्वी, कायव्यूह रचना करने में समर्थ। कायव्यूह माने एक शरीर तो है, लेकिन हजारों रूपों में अपने को प्रकट कर सकता है, या दूसरा शरीर बना सकता है, या कभी वृद्ध रूप में दिखाई पड़े उसी शरीर से, कभी युवक रूप में, कभी बालक रूप में। तो इंद्रजाल पर काया प्रवेश इत्यादि की सिद्धि से संपन्न हो। मायावी की माया पर पानी फेरने के लिए सिद्धियां भी चाहिए। सर्वतोभावेन भगवान के अनुग्रह तो चाहिए ही। भगवान विष्णु
नहीं तो इंद्र का पक्ष लेकर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा था। कितनी योग्यता चाहिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए और ये सब मनोबल होना चाहिए और मनोविज्ञान होना चाहिए। इंद्र ने क्या किया, मौसी दिति का अभिप्राय जान लिया, हाँ, बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया, अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए, उसकी खूब सेवा करने लग गए। ऐसा है ना, होता है। उगना रे मोर कतो गेला, विद्यापति जी भगवान शिव का भजन गाते थे। नचारी, वो सब तो अब छूट गया होगा, सिनेमा के गीत सब आ गए। नचारी बहुत बढ़िया, शिव भक्त तो थे ही। तो भगवान शिव को विद्यापति जी के पद इतने अच्छे लगते थे कि उन्होंने क्या किया, एक अपना सेवक का रूप धारण कर लिया। उगना, उदना भी लोग कहते हैं, उगना भी कहते हैं। एक बाल गोपाल का रूप धारण करके आ गए। पंडित जी हमको अपने यहाँ चाकरी और कुछ वेतन वोतन नहीं, केवल भोजन की व्यवस्था, आपकी सेवा कर सकूं, ब्राह्मण कुल का हूँ। हाँ भाई क्या बात है, बढ़िया, ले लिया। शिव जी सेवा करने लगे। क्यों सेवा करने लगे, विघ्न डालने के लिए नहीं। वो इतना बढ़िया मैथिली में, संस्कृत के दिग्गज विद्वान थे, राज पंडित थे, लेकिन मैथिली में इतना बढ़िया भगवान शिव और हरिहर काली, इन सब, जय जय भैरव, असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया, ये सब मुग्ध होकर सुनते रहते थे शिव। एक बार विद्यापति जी उगना या उदना को लेकर नेपाल की यात्रा कर रहे थे। कमंडल का जल समाप्त हो गया, प्यास से बेहोश होने लगे, मूर्छित होने लगे। रास्ते में कहीं जल का आता पता नहीं। तो उगना, क्या अब मैं प्यासे मर जाऊंगा, कहीं तो आसपास में जल नहीं है। तो गुरुजी की आज्ञा ये है कि तुम तो युवक हो, दौड़ धूप के देखो, 2-4 किलोमीटर भी आजकल की दृष्टि से कहीं जलाशय हो, पीने योग्य पानी हो तो कमंडल में भर के लाओ। अच्छा गुरुजी, जो आज्ञा। भगवान शिव को क्या पड़ी जल्दी, वहाँ 2 प्रकार का अवतार होता है। एक तो भगवान अपने लोक में रहते हुए क्या करते, कायव्यूह बना करके मर्त्य लोक में अवतार ले लेते हैं। उस अवतार की अपेक्षा अधिक अवतार कौन है, अपने लोक को खाली करके और सीधे रूप बदल करके आ जाए। तो वहाँ कैलाश में भगवान शिव नहीं रह गए थे, गुप्त रीति से रह गए थे, प्रकट नहीं। शिव जी सीधे ही उगना या उदना नामक सेवक बन करके विद्यापति की सेवा में थे। अब पार्वती जी ये सब बहुत बेचैन, कहाँ चले गए, किसने, आखिर हैं तो शिव जी भोले भाले, किस पर रिझ गए। कैलाश में हाहाकार मच रहा था, कब आएंगे कब आएंगे। तो उगना ने क्या किया, कमंडल लिया, जाके देखा कहीं जलाशय तो नहीं है, गंगा जी का स्मरण किया क्या, और अपने सिर से ही गंगा जी को निकाल के भर दिया। हाँ गुरुजी, बहुत परिश्रम से मिला, लेकिन जल जो ही विद्यापति ने पिया, वो मर्त्य लोक का जल हो ही नहीं सकता है। तू कौन है ये बता। लेकिन उन्होंने कहा, सुनिए, हठ मत कीजिए, अगर मैं बता तो दूंगा, उसके बाद फिर आपकी सेवा में नहीं रहूँगा। नहीं बता, ये जल कहाँ से लाया है, तो दिव्य गंगा जल ही है। तो कौन है, मैं तो शिव हूँ। अब चला, शर्त थी, अंतर्धान हो गए। उसी समय से विद्यापति जी प्रेम पागल हो गए। उगना रे मोर कतो गेला, होते 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 बीमार से पड़ गए। उन्होंने कहा कि जिसने गंगा जल पिलाया, गंगा के तट पर मुझे ले चलो। लोग लाद करके गंगा के तट पर ले गए।
कितनी दूर गंगा जी रह गई, अभी 2 किलोमीटर, वहाँ गंगा जी ऐसे चली, इतनी दूर में आया, अब गंगा जी यहाँ आ जाएं, वे यहीं रखो। गंगा जी अपने धारा को चीर करके 2 किलोमीटर जहाँ विद्यापीठ ठहरे थे वहाँ आ गई, स्नान करके आचमन करके उनके तट पर देह त्याग कर दिया। ये कवि केवल केवल थे, कवि केवल कवि नहीं थे ना। तो भगवान शिव जैसे उगना बन गए, उदना बन गए, ऐसे मौसी जी की सेवा में देवराज इंद्र वेश बदल के, मतलब क्या, कोई कपड़े उपड़े बदल के, अपना सेवक का ऐसा जैसा रूप होना चाहिए, जितनी अवस्था के उस प्रकार से आकर के मायापूर्वक इंद्रजाल पूर्वक मौसी जी की सेवा करने लग गए। नीति का अभिप्राय जान लिया, बुद्धि का परिचय दिया, सिद्धि का परिचय दिया, नीति के आश्रम पर आए और सेवा करने लग गए। नित्यम वनात् सुमनस फलमूल समित कुशान पत्रांकुर मृदो पश्च काले कालोपाहरत एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रम हरिनृप प्रेप्सु पर्यचरन् जिह्नो मृगहेव मृगाकृतिः नाध्यगच्छद्रुत व्रतच्छिद्रम तत्परोथ महीपते चिंतां तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्यात् शिवं त्विह। सेवा कर रहे थे, प्रतिदिन क्या करते, समय पर, समय का अतिक्रमण नहीं करके वन में लगने वाले फूल फल कंदमूल समिधा कुश दूर्वा बिल्वपत्र इत्यादि मृत्तिका आदि जल आग आदि, साबुन आदि नहीं लिखा है यहाँ पर, सेंट आदि नहीं उसकी सेवा में समर्पित करते। मिट्टी का प्रयोग करती थी, साबुन का नहीं कौन, दिति। लेकिन जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा जो दिति थी, व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगी। एक और क्या है, व्रत की पूर्ति में सहयोगी सामग्री ला के जुटा दे, एक और देखे कि कहाँ त्रुटि होती है तो फिर कोई न कोई त्रुटि डाल दूँ ताकि मुझे मारने वाले पुत्र को पैदा न करके मेरा अनुगामी पुत्र उत्पन्न करने में ये समर्थ हो मौसी जी ठहरी। लेकिन वो दिति भी कितनी मनस्विनी थी, कितनी तत्पर थी, बहुत ऊंची बात है ना। असुर बेटा प्राप्त करने के लिए भी या स्वयं असुर होने के लिए, क्या इतने पराक्रमी, ये सब ब्रह्मा जी के वरदान से हुए ना, हिरण्यकश्यप ये सब। स्वयं अद्भुत तेज बल प्राप्त करने के लिए, असुर पुत्र प्राप्त करने के लिए भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अत्यंत पैनी दृष्टि रखने पर भी उसके व्रत में किसी प्रकार की न्यूनता त्रुटि नहीं मिली देवराज इंद्र को, तनिक भी नहीं। लेकिन बहुत चाव भाव से ऊपर से ही सही सेवा टहल करने लगे, माने अच्छी प्रकार से सेवा करके उसे प्रसन्न करने लगे। अब इंद्र को दिन दिन जो ही दिन आ रहे थे कि अब पुत्र को जन्म देगी, चिंता बढ़ने लगी, सोचने लगे अब ऐसा कौन सा मैं मार्ग निकालूं, उपाय निकालूं जिससे मेरा कल्याण हो, नहीं तो मौसी मेरे लिए काल ही हैं इनके गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो मुझे मार ही देगा, पिताजी तो हार चुके, जुआ वरदान दे चुके हैं। ऐसा एकदा सातु संध्याया मुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्य धौतांग्रे सोस्वाप विधि मोहिता लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रा परित चेतसः जिते प्रविष्ट उदरम योगेशो योगमायया चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधैकैकम मारोदीरिति तान् पुनः ते
तमूचु पाट्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघाम सचिकिमिंद्र भ्रातरो मरुतस्तव। बहुत बढ़िया। व्रत के प्रभाव से गर्भगत जो पिंड होता है उसमें भी दिव्यता का संचार होता है। इसीलिए अपने यहाँ गर्भाधान संस्कार था पवित्र। बृहदारण्यक में लिखा है सांवला पुत्र चाहिए, गोरा चट्टा चाहिए, कैसा चाहिए पुत्र। बृहदारण्यक में अंत में है, अंतिम चरण में, जैसा पुत्र चाहिए उस ढंग का पुत्र, सांवला पुत्र चाहिए, गोरा चट्टा चाहिए, कैसा चाहिए। इसी प्रकार से पहले गर्भाधान संस्कार होता था, एक्सीडेंटल बेटा बेटी उत्पन्न नहीं होते थे। गर्भाधान संस्कार, संस्कार तब लुप्त हो गया। तो यहाँ भी वो जो व्रत का संयम, हाँ, गर्भवती कोई हो तो उसको क्या कहें, पुराण आदि की कथा सुना में, अब तो सुनने के लिए नहीं पसंद करेंगे। हाँ, सिनेमा के गीत गाओ, ये गाओ वो गाओ, मुर्गी अंडा खाओ, क्या खाओ। पहले हाँ, आजकल तो फिर और अश्लील गीत गाओ, ये सब नहीं। उसको पहले क्या करना चाहिए। अभिमन्यु घर में थे या नहीं, अभिमन्यु माँ के घर में थे, फिर क्या हुआ। अर्जुन ने सोचा कि क्षत्रियोचित तेज से संपन्न मेरा पुत्र उत्पन्न हो, तो कथा सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे, चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, चक्रव्यूह में प्रविष्ट कैसे होता है। यहाँ तक कथा सुनती रही कौन, सुभद्रा जी। और जब सुनाने लगे कि चक्रव्यूह विदीर्ण करके कैसे निकले, नींद आ गई। इंद्र ने अर्जुन ने सोचा कि सुन ली पूरी कथा, आगे कई पापड़ बेलने पड़े कष्ट के, तो वो फिर कभी अवसर नहीं मिला कि सुभद्रा जी को चक्रव्यूह भेदन करके निकलने की बात। सुभद्रा जी ने चुप, अगर उस समय कह देती फिर एक बार सुना दीजिए, मैं तो सो गई थी। उन्होंने भी सोचा, कथा में सोने वाले व्यक्ति से क्या सो रहे ना, फौरन उसके मुँह से निकलेगा नहीं नहीं, उसमें थोड़े कहेगा हाँ हाँ सो गया था ना। वहाँ पर तो सीधे मंगलाचरण सत्य का ही निकलता है ना ना। क्या अगर वो बोल देती कि मैं तो सो गई थी, तो सोचा ये नाराज हो जाएंगे। अब देखो वो जो कथा में सोने का फल क्या हुआ, पूत को खोना। कुछ गुरुदेव एक कहते थे कथा में अगर नींद आ जाए किसी को जगाओ मत। क्यों नहीं जगाओ, कैप्सूल खाने पर भी नींद नहीं आती है, कथा में आते नींद आ जाती तो बढ़िया लाभ हुआ ना। दूसरी हो रहा है कि कथा में सोना, पूत को खोना। अगर सुभद्रा जी कथा में न सोती तो अभिमन्यु 13वें दिन के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन करने में समर्थ हो जाते, मारे नहीं जाते। ये है, इसलिए यहाँ पर बहुत दिव्यता, गर्भगत शिशु में दिव्यता का संचार हो, इसके लिए पहले से सावधान। एक कथा है, सच्ची घटना है। मैं रामघाट में था, अलीगढ़ से 40-50 किलोमीटर दूर है, गंगा जी के तट पर रामघाट। राम का अर्थ है बलराम जी जहाँ स्नान करते थे गंगा जी में, बलराम जी के नाम पर रामघाट। अलीगढ़ अली मियाँ के नाम पर है न, ये भी कह सकते। बलराम जी की सखियाँ जहाँ रहती थी वो अलीगढ़, अली सखी, और रामघाट माने बलराम घाट। वहाँ था संत लोग, सब आश्रम में रहने वाले, आसपास सब तपस्वी सब बैठे थे। हमको बुला के वो लोग इसलिए ले गए थे कि मैं ट्रस्टाधिपति था वहाँ का, तो मुझे ये ज्ञान हो कि ये ट्रस्ट है, इतने बाग हैं, ये सब हैं, मुझे क्या लेना देना एक आम से या कुछ से। उड़ियाबाजी का आश्रम का, उड़ियाबाजी जो थे, पूर्णानंद तीर्थ जिनका नाम था सन्यास का, वो 16 शासन उड़ीसा के ब्राह्मण थे। आर्तत्राण मिश्र उनका बचपन का नाम था। इस पीठ के जो मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग
शंकराचार्य थे उनके शिष्य थे। वे मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग का घर डिवाई अलीगढ़ के पास था, बुलंदशहर के। अपनी जन्मभूमि होने के कारण उस क्षेत्र में वो जाते नहीं थे, लेकिन नरवर कभी कभी पहुंच जाते थे। गंगा के तट पर विद्या का केंद्र, वो क्षेत्र भी सत्संग स्वाध्याय से वंचित न हो, इसलिए पूर्णानंद तीर्थ आर्तत्राण मिश्र उड़ियाबाजी का नाम था। उन्होंने संन्यास दिया और कहा कि अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में जाके रहो, रामघाट आदि में, उधर कथा वार्ता आदि का का विलोप न हो। मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग की प्रेरणा से ही वो उत्तर प्रदेश में उड़ियाबाद रहने लगे। वो ट्रस्ट, वो आश्रम आजकल किन्हीं मान्यश्री के हाथ में है, आतंकवादियों के माध्यम से। हाँ, बुरा न मानो, होली है, ये सब धार्मिक जगत में भी उन्माद फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि शासन तंत्र जब दिशाहीन होता है तो उन्माद फैलाने वालों को ही प्रश्रय मिलता है। धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को शासन तंत्र दबोचना ही चाहता है। ये पुरानी गाथा है, बुरा न मानो, होली है। तो हमको लोग ले गए रामघाट। ये भी आपका है कर्णवास, आपका है, माने ट्रस्टाधिपति आप हैं। ट्रस्ट का अधिपति तो आरंभ, ये जब मैं शंकराचार्य पद पर आया, जबरदस्ती उन लोगों ने ट्रस्टाधिपति बना दिया। मैंने तो कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। एक पत्र पुष्प लेना या एक ईंट यहाँ से वहाँ रखो, कुछ मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, संत लोग बैठे थे, कुछ बोलेंगे, मेरा ध्यान गया बाग की ओर। बाग की ओर गया तो अभी आम के वृक्ष में बौर नहीं लगे थे, मंजरियाँ भी नहीं लगी थी, और जिनको ठेके पर दिया गया था, 1 साल बाद प्रायः आम लगते हैं, 1 साल बीच में नहीं लगते। तो आश्रम वालों ने ठेके पर उठा दिया था बाग कि इस बार आम के जो फसल होंगे वो इतने में बेच दिए जाएंगे और आश्रम चलेगा उस खर्च से। ठेका जो थे कोई धनी व्यक्ति नहीं, गरीब लोग गांव के क्षेत्र के लिए हुए थे। अब वो बंदरों को भगाने के लिए ढोल पीटें, ये पीटें, गुलेल से गोली फेंकें, व्यस्त, फटे पुराने कपड़े में, बेटा भी लगी है, पत्नी, बेटा भी लगा है, बेटी भी लगी है, पत्नी भी लगी है, स्वयं भी लगे हैं, और सब देख रहे कि इधर बाग की ओर क्यों देख रहे हैं, हमसे कुछ बोलते नहीं, हमारा ध्यान उधर बाग की ओर। हमने बहुत बुद्धि लगाई, समझ में नहीं आया किसकी रक्षा ये कर रहे, क्योंकि 2 आम के बाग तो थे, ब्राह्मण लोग ठहरे, धन पर उतना महत्व नहीं होता। हमने कहा कि वो जो मुखिया है जो बाग की रक्षा कर रहा है उसको बुलाओ। शंकराचार्य बुला रहे हैं, और क्या समझे शंकराचार्य क्या ठेठ गांव का था, आ गया। हमने कहा कि सुनो भाई, किसकी रक्षा करते हो, अभी तो आम लगे ही नहीं है, रक्षा किसकी करते हो। वो देहाती थे। अरे बाबा तेरे अक्ल पे पत्थर, इतनी भी अक्ल नहीं है। लोग कह रहे अरे शंकर, हमने वो क्या समझे शंकराचार्य, बोलने दो। शिक्षा जो ली जाती है तो डांट डपट के ही आती है। उसने कहा अरे बाबा तुम्हारी अक्ल पे पत्थर, इतने भी बुद्धि नहीं है। हमने कहा ना। उन्होंने कहा सुन, ऐसे देहाती थे, ये टहनियों को बंदर तोड़ रहे हैं, ये देख रहा है या नहीं। हमने कहा देख तो रहा हूँ। टहनियों में पुष्प लगेंगे या नहीं, फूल लगेंगे या नहीं, बोर आएंगे या नहीं। हाँ ये तो मैं समझ गया। तो टहनी ही जब ये खा जाएंगे, तोड़ देंगे, तो पुष्प कहाँ से लगेंगे, पुष्प नहीं लगेंगे तो आम कहाँ से फलेंगे। तुम्हारे आश्रम वाले तो जो तय किया रुपया ले लेंगे, हम गंगा जी में डूब के तुम्हारे नाम पे मरेंगे क्या। हमने कहा अकल समझ में आ गई, अब बिल्कुल समझ में आ गए, गाली सुन के सही। तो सार क्या निकला, आरंभ में ही अगर कन्या भाव खंडित हो जाए, मनोविकार हो जाए, तो दिव्य पुत्र को उत्पन्न करने में देवियाँ कैसे समर्थ हो सकती हैं। इसलिए आरंभ से जागरूकता थी, अतः नियमों का पालन किया। बड़ी पैनी दृष्टि से इंद्र देख रहे थे कोई त्रुटि हो जाए। एकदा सातु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत कर्षिता, व्रत का पालन करते करते बिल्कुल दुबली पतली तो हो ही गई थी दिति।
और विधाता ने भी, क्योंकि कोई अगर अशुभ संकल्प करता है तो विधाता की दृष्टि में भी वो गिर जाता है। जितना भी जागरूक हो, सावधान हो, तो विधाता भी चाहते हैं कि इसका अशुभ संकल्प पूरा न हो। और अगर शुभ संकल्प है, जागरूक है, बुद्धिपूर्वक कोई प्रमाद नहीं करता, छोटी मोटी त्रुटि हो भी जाती है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान नाम से ही उसका अपनोदन हो जाता है। उसे मोहित कर लिया था, विधि मोहिता शब्द का प्रयोग है। विधि के द्वारा मोहित थी बेचारी। संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए ही वो सो गई। यहाँ तो रोज ही ऐसा होता होगा आजकल तो शौचाचार शुद्धि पर तो कोई ध्यान ही नहीं रह गया। अब इंद्र ने सोचा कि बस दाव मिल गया, अवसर मिल गया। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रा परित चेतसा दिते प्रविष्ट उदरम योगेशो योग मायया। योगेश थे, योगेश की लक्षणा की जाती है। योग के ईश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगेश्वर का अर्थ क्या करेंगे? योगीश्वर। क्या योगेश्वर का अर्थ होता है योग के ईश्वर। योगियों के ईश्वर भगवान को कहना चाहते या योगेश्वर, योग के ईश्वर। संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यहाँ पर भाष्यकार ने कहा योगेश्वर का अर्थ यहाँ पर योगीश्वर शब्द का प्रयोग है। योगेश्वर प्रसंगानुसार अर्थ होता है योगीश्वर, योगियों के ईश्वर। ऐसे यहाँ पर भी है योगेशो माया, योग माया। योग माया का आलम्बन लेकर संभवाम्यात्म माया। योगियों के पास योग माया, योग माया समावृत है। योग माया का आलम्बन लेकर योगियों के ईश्वर, योगियों में श्रेष्ठ कौन? देवराज इंद्र ने देखा अच्छा अवसर आ गया, मौसी जी तो सो गईं। योग बल का आलम्बन लेकर झटपट क्या किया? दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। योग मार्ग का आलम्बन। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भयंकर विपत्ति की संभावना में जो भयंकर विपत्ति को टालना चाहे उसमें योग बल भी होना चाहिए। क्या मैं एकांत में कभी कभी क्या रोज ही 5-7 मिनट विचार करता हूँ, और कभी कभी तो चित्त इतना चढ़ जाता है कि व्यवहार में 2-4 वाक्य बोलना भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। मानसरोवर कैसे मिलना है, ये है वो है। बच्चों का खेल ही समझें, लोग सोचेंगे बच्चों का खेल है, तो हम लोग तो कोई इस गुल्ली डंडा से खेलते हैं क्या? आम अमरूद से खेलते हैं क्या? खेलते भी हैं तो बहुत ऊंचा खेल खेलते हैं। मानसरोवर कैसे लेना है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। हमारे तो संकल्प खेल वैसे ही होते हैं, छोटे मोटे थोड़े होते हैं। भारत को अखंड कैसे करना है, सनातन वैदिक राष्ट्र भारत को कैसे बनाना है, हमारे संकल्प उसी ढंग के होते हैं। कुछ गुरुदेव का संस्मरण सुनाते हैं। एक बार एकांत में महाराज ने कहा, जब वो देखते थे कि वो है और मैं हूँ और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, या अधिक से अधिक रघुआ जी बैठ जाते थे तो सोते रहते थे। रघुआ जी वहाँ बैठ कर सोते ही रहते थे। या कुछ या चिन्मयानंद जी हैं, अधिकतर में अकेले कोई ना कोई दिव्य ज्ञान दे देते थे महाराज। तो हमें रहते थे कि मेरे पास अकेले हो, कोई ना कोई अद्भुत ज्ञान विज्ञान दे देते थे। क्या कहा महाराज ने? सुनो, आगे कलयुग बढ़ता जाएगा, मेरी बात गांठ बांध लो। कोई कितना भी मनोबल गिराने का प्रयास करे, अरे कलयुग है, ये सब होना ही है, व्यर्थ इसमें दिमाग लगा के क्या सफल होंगे? किसी के बात मत सुनना। पूज्य गुरुदेव का
उनको मालूम था, हम बोलते नहीं थे, चुपचाप सुनते रहते थे। कोई कहते थे ऐसा करना है, तो मैं ये भी नहीं कहता था मुझे करना है, न करने की तो बातें नहीं थी। उस समय ध्यान रखना कि कलयुग के अंतिम चरण में, कलयुग के अंतिम चरण में कौन होंगे? कल्कि भगवान। कल्कि भगवान किस में होंगे? किस कुल में? ब्राह्मण कुल में। पूज्य गुरुदेव ने कहा कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर होने से बच जाएगा तब तो भगवान उसको माता पिता बनाकर उत्पन्न होंगे ना। कलयुग के अंतिम चरण तक ब्राह्मण रहेंगे। बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है। कोई कितना भी मनोबल गिराने का प्रयास करे, टांग खींचने का प्रयास करे, किसी की मत सुनना, और बीज की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना। ये एक बार कुंभ में बोल रहे थे, बगल में पुरी के शंकराचार्य महाभाग पूज्यपाद निरंजन देव जी विद्यमान थे। नंदनंदनान सरस्वती जी आदि हो गए। मैं मंच पर बैठा था। बड़ी सभा में पूज्य गुरुदेव ने जो प्रवचन किया वो रोमांच कंठ। देखो ये धर्म का मार्ग है, लेकिन सुन लो, अपने हाथ से कहा, पाँव से कहा, ए सुन ले हाथ, ऐसा प्रवचन तो विचित्र है। ए सुन ले पाँव, धर्म के मार्ग पर मैं चलता रहूँगा, तू कहेगा कि मैं साथ नहीं देता, तेरी मुझे जरूरत नहीं, चल। पाँव अगर कहेगा अब थक गया, अब नहीं चलता इस मार्ग पर, लौटो, तेरी नहीं सुनूंगा, तू साथ दे या ना दे। ए मन, ए बुद्धि, ये सब सुन ले। विचित्र ही जैसा आवेश में बोल रहे हो। ए मन, ए बुद्धि, ए चित्त, ए अहंकार, तू सुन ले। कोई भी साथ ना दे फिर भी मैं धर्म के मार्ग पर अंतिम सांस तक चलता रहूँगा। ये इतना धैर्य हो तब इस मार्ग पर चले तो बहुत बढ़िया। योग बल का आलम्बन लेकर दिति के घर में प्रवेश हो गए। इंद्र के हाथ में वज्र तो रहता ही है। सौतेली माँ और मौसी की सेवा में जब देवराज इंद्र थे तो अंतर्हित कर रखा था, वज्र इत्यादि को अपने शरीर में ही, संकल्प में ही समाहित कर रखा था। अब दिति का पेट कोई हाथी का पेट जैसा तो नहीं होगा, योग बल से छोटे रूप में उसमें प्रविष्ट हो गए या नहीं। परीक्षित घर में, परीक्षित के छोटे भाई बन गए या नहीं भगवान, घर में रक्षा करने के लिए। ऐसे स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे वज्र से रक्षा की, कहीं लिखा है गदा से रक्षा की भागवत में। दोनों वचनों में सामंजस्य क्या साध है? गर्भ की रक्षा के लिए इतनी त्वरा से गदा का प्रयोग किया कि चक्राकार, जैसे तीन, कभी कभी 4 फन वाले होते पंख, आजकल 3 पंख वाले द्रुत गति से अगर चलावें तो लगेगा कि गोलाकार एक ही पंख है। गदा का इतनी त्वरा से उपयोग किया, भगवान ने प्रयोग किया कि वो चक्राकार गदा परिलक्षित होती थी। इसी प्रकार से घर में प्रविष्ट हो गए और वज्र भी उस समय छोटा सा खिलौना जैसा वज्र को प्रकट कर लिया। ऐसे 7 टुकड़े कर दिए और गर्भ से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़, रो माँ रोदीति रुदंतम सप्तधैकैकम। एक मांस पिंड को 7 टुकड़े कर दिए, उससे रुदन की आवाज़ होने लगी। रो मत, रो मत। उन 7 टुकड़ों को भी एक एक टुकड़े को 7-7 और कर दिए, 49 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो नष्ट फिर भी नहीं हुए। क्यों? वज्र, इंद्र के वज्र में भी वो क्षमता नहीं थी गर्भगत पिंड को नष्ट कर दे। क्यों? अनुष्ठान का प्रभाव। लोग कहते हैं अनुष्ठान से क्या होता है, नाक दबाने से क्या होता है? ये होता है। किसी को समस्या है ना, गर्भ रहते नहीं, गर्भस्राव हो जाता है। गर्भस्राव क्यों होगा? तब करो क्या। देवराज इंद्र ने वज्र से काटने का, मार देने का, चकनाचूर नष्ट कर देने का प्रयास किया। इंद्र के 1 के 49 भले कर दिया, सबके सब जीवित रहे। माने व्रत का ये महत्व होता है। इसलिए व्यक्ति सोचे
कि इन सब में क्या रखना है, नाक दबाने में क्या रखना है? अनुष्ठान का क्या प्रभाव हुआ? गर्भगत टुकड़े गर्भ के पिंड 49 हो जाने पर नष्ट नहीं हुए। तब क्या हुआ? एक श्लोक और, ते तमुचु पाट्यमाना सर्वे प्रांजलयो नृप नो जिघाम सस्मि किम इंद्र भ्रातरो मरुतस्तव। इंद्र जब टुकड़े टुकड़े कर रहे थे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। मरुदगण, मत रो। तुमने कह दिया ना, तो मुझे अभय दान तुमसे मिल गया, अब काटो मत। हम तुम्हारे भाई हो गए, तुम्हारे अनुगामी हो जाएंगे। कश्यप जी ने जो कहा था कोई त्रुटि हो गई। देखिए, अपवित्र लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो पवित्रता का नियम धारण करे, क्या विचित्र बात मैं कह रहा हूँ। लक्ष्य तो अपवित्र है लेकिन साधन तो पवित्र अपनाना पड़ा या नहीं? क्या लक्ष्य क्या पवित्र है? इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, लेकिन साधन सब क्या है? संयम, यम, शौचाचार, ये सब है या नहीं? उसमें जो त्रुटि हो जाती है, वो त्रुटि भी देवताओं के लिए वरदान स्वरूप हो जाती है। त्रुटि के कारण ही वो जो दूसरा था, अगर कहीं त्रुटि कर जाओगी तो देवराज को मारने वाला पुत्र नहीं, देवराज का अनुगमन करने वाला पुत्र बन जाएगा। वो एक पुत्र चाहती थी, 49 पुत्र हो गए और सब के सब इंद्र के अनुगामी बन गए। मरुदगण, मारुत मत रो। ये माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम यूयमित्याह कौशिक है। कौशिक माने बढ़िया। अनन्य भावान पार्षदानात् बनो मरुताम गणान। कश्यप ऋषि के पुत्र काश्यप, इधर कौशिक, हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, तुम क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब मरुदगणों से कहा, अच्छा, एक दृष्टि से तो हमारे पार्षद हो गए, अनुगमन करने वाले हैं, हो गए, इसलिए तुम रो मत, मारुत। इस प्रकार से अब वो बहुत बढ़िया एक ही श्लोक कह दें, न ममारदितेर गर्भ श्रीनिवासानुकंपया। बहुत बढ़िया। बहुधा कुलिशो कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्तेन यथा भवान। हाथ कंगन को आरसी किया, इसमें प्रमाण तो तुम स्वयं ही हो। क्या कहा? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जैसे तुम्हारा बाल बाका नहीं हुआ, अनिष्ट नहीं हुआ, इसीलिए श्रीनिवासानुकंपया। तिरुपति, तिरुपति का अर्थ माने तिरु माने, आज ही आ रहा है, तिरु माने श्री होता है उस भाषा में। आंध्रादि की भाषा में तिरु माने श्री, तिरुपति माने श्रीपति। तिरुपति माने श्रीपति। आज पढ़ रहे थे ना आप। तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री। तिरुपति माने त्रिपति नहीं, श्रीपति, भगवान विष्णु, तिरुपति बालाजी। तो यहाँ पर ऐसे हो गया श्रीनिवास, श्रीनिवास हो गए। कौन? भगवान की कृपा से। जैसे तुम बच गए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की भी दाल तुम पे नहीं गली, वैसे ही इंद्र के वज्र का भी प्रभाव उन पर क्या हुआ? टुकड़े टुकड़े तो हो गए लेकिन मरे नहीं। अब 66वां श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है। सकृत दृष्ट्वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम नित्या यद्धरैरर्चितः। बहुत बढ़िया। सजोरिंद्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन
व्यपोह्य मातृदोषम ते हरिणा सोमपाकृतः। परीक्षित, भगवान सुखदेव कह रहे, आश्चर्य की बात नहीं है। सकृत इष्ट्वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम, कितनी ऊंची बात है। आदि पुरुष परमात्मा पूर्णत्वाद पुरुषैनाद्वा नारायण की एक बार भी आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता को प्राप्त कर लेता है। ओहो, दिति ने तो 1 साल से कुछ ही दिन बच गए थे, बिल्कुल तत्परता पूर्वक से बन नारायण की शुद्धि का आलम्बन लेकर आराधना की, तो उसके गर्भ में यह चमत्कृति आश्चर्यजनक होने पर भी इसमें आश्चर्य क्या है। बहुत बढ़िया। सकृत दृष्ट्वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम। सकृदेव प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण। सकृत इष्ट्वादि पुरुषम, आदि पुरुष, भूत प्रेत नहीं, आदि पुरुष। पुरुषो याति, देखिए आदि पुरुष है यहाँ, वो आदि पुरुष हैं। क्यों आदि पुरुष हैं? कारणोपाधिक है, हम कार्योपाधिक हैं, तो हम एक प्रकार से सादि पुरुष हो गए। पुरुष हैं और भगवान का नाम आदि पुरुष, हमारा जीवों का नाम पुरुष, हम केवल पुरुष हैं, भगवान आदि पुरुष हैं। पुरुष अपने उद्गम स्थान आदि पुरुष का एक बार भी आलम्बन लेकर उनकी आराधना कर लेता है, अर्चना कर लेता है। साम्यताम याति, समत्व को प्राप्त हो जाता है। निरंजन के परम साम्य को प्राप्त होता है। कहाँ लिखा है? मुंडक उपनिषद। तत्वज्ञ जो है निरंजन के परम साम्य को प्राप्त होता है। निरंजन, अंजन माने रजोगुण माया, निरंजन माने माया रहित। निरंजन पूर्वाचार्य महाभाग के संन्यास का नाम था निरंजन देव तीर्थ। निरंजन माया रहित, अंजन माने माया, लेप चेप कालिमा, उससे रहित। निरंजन के परम साम्य को प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद। यहाँ सकृदिष्ट्वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम दित्या तद्धरिरर्चितः। जब एक बार भी तो उसने तो एक प्रकार से 1 साल में कुछ ही दिन कम हो गए थे, इतने तत्परता से भगवान की आराधना की, दैव योग से किंचित प्रमाद हो गया, तो उसके गर्भ में ऐसी क्षमता हो तो स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य क्या है। सजूरीन्द्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह्य मातृदोषम ते हरिणा सोमपाकृतः। हरिणा सोमपाकृतः, बहुत बढ़िया, यहीं तक कहेंगे। अब 49 मरुदगण हो गए, वो तो इंद्र के साथ मिल करके क्या हो गए? 50। 7 1 से हो गए 7, 7 से हो गए 49, और इंद्र के पार्षद बन गए, अनुगामी बन गए, तो हो गए कुल मिलाकर 50। तो इंद्र की सौतेली माँ और मौसी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, सौतेले भाई थे। शत्रु भाव न रख करके उल्टे क्या हो गए? इंद्र के अनुगामी हो गए। जैसे क्या है? माया के गुण, सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवाः। सत्व गुण भी क्या है? प्रकृति संभव है, लेकिन शुद्ध जो सत्व गुण होता है वो माया का अनुगमन न करके भगवान का अनुगमन करता है। भगवान की सत्ता चित्ता प्रियता का भी व्यंजक बन जाता है। जो स्वभाव शुद्ध सत्व गुण का है, अभी व्यंजक संस्थान हो, आच्छादक न हो, वही स्थिति मरुदगण की हो गई। उपजत अनत, अनत कहीं छवि नहीं, ये हो गए। सोमपाई देवता बना दिया। इंद्र ने भी यहाँ पर हरिणा सोमपाकृता, इंद्र के द्वारा वे क्या हो गए? सोमपान करके देव भाव को प्राप्त हो गए। सोमलता है यहाँ, वहाँ सोमपाह,
चंद्रसार सर्वस्व कोई दिव्य रस। एक है सुधा, एक है अमृत। 8 कुंड को पी लिया था भीमसेन ने। अमृत से कुछ न्यून फल देने वाला ही सुधा होती है। नागलोक में सुधा और देवलोक में अमृत और कथामृत। मर्त्यलोक में कथामृत मर्त्यलोक में कथामृत, देवलोक में अमृत और नागलोक में सुधा। बढ़िया कहते थे वो श्यामा शरण जी, समझ में नहीं आता वैसे कहते थे। सुरा, असुरा कहना चाहिए था या सुरा? सुर से बने न सुरा। नाम है सुरा, प्रिय है असुरों को देखो कैसा नाम, ठीक से नाम नहीं रखा। अब वो तो ऐसे बोलते हैं, अरे नाम है क्या सुरा, सुर से सुरा, सुरा। मैथिली में कहते सुर सुर पीते हैं नाम है सुरा, होना चाहिए था सुरा। सुरा किसको प्रिय है? देवताओं को प्रिय है या असुरों को? तो हमारा संकेत था सुरा नाम क्यों हुआ? सुर ने असुरों को विमोहित करने के लिए एक बूटी बनाई, उसका नाम है आसव बनाया, उसका नाम सुरा क्या द्राक्षासव की तरह। असुरों को मोहित करने के लिए सुरों ने क्या बनाया? एक आसव बनाया, उसका नाम हो गया सुरा। नाम हो गया सुरा और बना, अब पीते हैं किन? कौन? असुर। असुरों को उन्मत्त करने वाली सुरा देवताओं की वो माया है। नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।